dear students, you are most welcome on WS Academy. This is me Kusum मैम और आज हम मिसलेनियस मिक्सड जो है क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के इसमें जनरल स्टडीज़ से। तो इससे पहले मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स के MCQs करा रहे हैं, वो सीरीज़ चल रही है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, तो आप मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो यू जस्ट participate actively in this session. You just write your answers in the comment section or the live chat section and see how much you can solve, how much correctly you can solve the questions. And let's get started without wasting any time. So question number 1, when is the Independence Day of Pakistan celebrated? जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आर, जल्दी से कर लेते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। 15th August, 14th July, 16th August and 14th August. Choose the correct option and write it in the comment section. Yes, it is 14th August. 14th August को मनाया जाता है जो है इनका इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, पहला मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर कौन था इंडिया का? केरेपा, गोपालास्वामी अयंगर, बालदेव सिंह, सरदार पटेल। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस, बालदेव सिंह इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बालदेव सिंह था, सिख लीडर था इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ वाज, कौन था कमांडर इन चीफ पहला इंडिया का? जनरल KS थिमैया, जनरल KM करेपा, SHFJ मैंकशॉ, नन ऑफ द अबव। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज यस, जनरल KM करेपा, पहला कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। इसने इंडो पाकिस्तान वॉर में भी आर्मी को लीड किया ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन? टोटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, लेनिन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज यस, इट इज जयप्रकाश नारायण हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन, ठीक है। इसने बोला ही कॉल्ड फॉर संपूर्ण क्रांति ऑन 5 जून, ठीक है। द पोटैटो क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द, पोटैटो क्रॉप जो पोटैटोज है यहाँ पे किसने लाए? ये आउटसाइडर्स ने ही लाए हैं। ऑप्शन आर ब्रिटिश, डच, पोर्तुगीज, फ्रेंच। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यस, शाबाश, एंड द राइट ऑप्शन इज पोर्तुगीज ने पोटैटोज को यहाँ पे लाया है, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। पोटैटोज को भी और टोबैको को भी, ठीक है, टोबैको को भी। इसके बाद विच कंट्री ऑफर्ड इट इज गुड ऑफिस टू रिजॉल्व इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट पीसफुली इन ईयर 1966? ठीक है, किस कंट्री ने अपना ऑफिस दिया था इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए? USA, ब्रिटेन, USSR, जापान। 1966 में किसने दिया था? वेरी गुड, USSR ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूनेस्को अप्रूव्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम द फॉलोइंग? मीनाक्षी टेम्पल मुदराई, राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता, पुराना किला दिल्ली, काजीरंगा नेशनल पार्क। जैसी एक नेचुरल साइट है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि आसाम में है, ठीक है। इसमें वन हॉर्नेड राइनोसोर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दुनिया में के जितने भी वन हॉर्न राइनोसोर है उनमें से 2/3 पाए जाते हैं यहाँ पे आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। Which of the following gods are worshipped in the sanctum of Badrinath and Kedarnath temples respectively? आपने बद्रीनाथ और केदारनाथ की जो यात्रा करते हैं लोग, आपने सुना होगा उसके बारे में। वो 2 हिंदू टेम्पल्स है, श्राइन्स है वहाँ पे। तो उनमें किन की जो है पूजा की जाती है? बद्रीनाथ में किसकी पूजा की जाती है और केदारनाथ में किसकी की जाती है? विष्णु शिवा विष्णु शिवा, पार्वती, विष्णु ब्रह्मा। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड यस, बद्रीनाथ में विष्णु की पूजा की जाती है और केदारनाथ में शिवा की विष्णु की जाती है, शिवा की पूजा की जाती है। सैंक्टम हम बोलते हैं गर्भगृह को। द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज, पहली कौन सी खातून थी जो हिंदुस्तान में गवर्नर बनी एक स्टेट की? सरोजनी नायडू, मिस सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित। एंड यस, मैंने आपको ये बहुत बार बताया है, कौन थी? सरोजनी नायडू बनी थी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी थी और उत्तर प्रदेश स्टेट की ये गवर्नर भी बनी थी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर।
नेम द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हु साइन द शिमला एग्रीमेंट इन 1972। किस पाकिस्तान के किस प्राइम मिनिस्टर ने शिमला एग्रीमेंट को साइन किया था 1972 में? अयूब खान, यहिया खान, जियाउल भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज ज़ाडे भुट्टो। सॉरी, जुल्फ़िकार भुट्टो है, ठीक है। इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार भुट्टो के बिटवीन हुआ था ये शिमला में 1972 में, जून 1972 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है? हर्षवर्धना, ह्यूसेन, अकबर, तोडरमल, चाणक्य, चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य, चैतन्य। ठीक है, आप सबको पता है 7th सेंचुरी में हर्षवर्धना कहाँ, ह्यूसेन कहाँ आया था? हर्षवर्धना के रेगिन में आया था, बिल्कुल आया था। और अकबर और तोडरमल भी बिल्कुल सही है। चाणक्य आया था चंद्रगुप्ता के टाइम पे मौर्यन एम्पायर में, लेकिन विक्रमादित्य और चाणक्य जो है ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। चाणक्य एक हिंदू मॉन्क था 16th सेंचुरी में, जिसने गुड़िया वैष्णविज्म दिया था। विक्रमादित्य जो है वो 1st सेंचुरी BC में उज्जैन के एम्परर थे। Who amidst the following great musician composers was the ruler of a state? ये जो नाम है ये म्यूजिक कंपोजर्स के नाम है, लेकिन इनमें से रूलर ऑफ द स्टेट भी कौन था? त्यागराजा, श्यामा शास्त्री, मुथुस्वामी दीक्षितर, स्वाति तिरुनल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। रूलर ऑफ द स्टेट कौन था इनमें से? स्वाति तिरुनल। ये महाराजा था स्टेट ऑफ त्रावणकोर का भी, लेकिन ये म्यूजिक के साथ भी इसकी बहुत दिलचस्पी थी। Who was the architect of North and South blocks of Central Secretariat in Delhi? Options are Sir Edward Lutyens, Herbert Bakers, Robert Tusil, Anton Raymond. And the right option is yes, Sir Edward Lutyens is the right option. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is called the land of golden pagoda? ठीक है, ऑप्शंस आर म्यांमार, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, शाबाश। म्यांमार इज द राइट ऑप्शन। इट्स कॉल्ड द लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा फॉर इट इज ग्लिटरिंग गोल्डन पगोडाज। ठीक है, स्वर्ण भूमि इसको बोलते हैं, गोल्डन लैंड। बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट बाय, सिंपल सा क्वेश्चन है, हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, अकबर। गेट ऑफ मैग्निफिसेंस 1601 में अकबर ने बनाया था टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। बैटल ऑफ बॉक्सर वॉज फॉट इन द ईयर, बैटल ऑफ बॉक्सर को किस साल में जो है हो गई थी? 1576, 1526, 1764 एंड 1857। एंड द राइट आंसर इज वेरी गुड, 1764 में हुई थी, 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, अंडर हेक्टर मुनरू एंड कंबाइंड आर्मीज ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल किंग शाह आलम सेकेंड। ठीक है, Chandragupta Maurya was the great grandfather of Ashoka, brother of Ashoka, father of Ashoka। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? वो क्या लगता था अशोका का? क्या ग्रैंड फादर ऑफ अशोका क्या था वो? एंड ही वाज, वो ग्रैंड फादर था अशोका का। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसारा आया, उसके बाद अशोका आया, तो वो दादा था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य वाज दादा था वो अशोका का। ठीक है, ये ग्रैंड सन था चंद्रगुप्त मौर्य का अशोका। ठीक है, मौर्यन डायनास्टी के थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ, किसके फोर्सेस के बिटवीन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को लड़ा गया? अकबर एंड हिमू, अब्दाली एंड मराठास, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो यस, बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बिटवीन फोर्सेस के बिटवीन लड़ी गई थी 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इंडिया गेट वाज डिजाइन्ड बाय फ्रैंक लॉयड राइट, सर एडवर्ड ल्यूटन्स, फ्रैंक गहरी, ज़ाहा हार्डिड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया? एंड यस, राइट आंसर इज, शाबाश,
Sir Edward Lutyens. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में कब आया? 15 अगस्त 1947, फिर 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948, 6 नवंबर 1948. एंड द राइट आंसर इज शाबाश, इट इज़ 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है. इन इंडिया गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ रिमूव्ड बाय, जो एक गवर्नर होता है स्टेट का, उसको कौन रिमूव करता है? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन. कौन करता है एक गवर्नर को रिमूव? ठीक है, उसको जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, क्योंकि वो रहता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. उसको अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करता है. ठीक है, तो प्रेसिडेंट करता है रिमूव एक गवर्नर को. He holds office during the pleasure of president. ठीक है. In which of the following in the civilization sites the Great Bath structure is found? Great Bath structure कहाँ पे पाया जाता है? हराप्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन एंड डोलवीरा. Choose the correct option. कहाँ पे पाया जाता है? And the right option is very good, मोहनजोदारो. Great Bath मोहनजोदारो में पाया जाता है. Who was the first Indian woman to win Miss World title? Miss World title किसने सबसे पहले इंडिया की खातून जो थी? रेतिया फेरिया पॉवेल, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता. एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द राइट ऑप्शन इज रेता फेरिया पॉवेल. ठीक है, 1966 में. इन विच सेशन दादा भाई नेहरू वॉज इलेक्टेड एट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार किस सेशन में इसको इलेक्ट किया गया? लाहौर सेशन, बनारस, कलकत्ता और लखनऊ. चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द राइट ऑप्शन इज कलकत्ता सेशन में पहली बार. ये 3 बार थे इसके प्रेसिडेंट कांग्रेस के. 1886 में उसको पहली बार ये किया गया था. विच डायनास्टी इमीडिएटली सक्सीडेड द मौर्यन डायनास्टी एंड रूल्ड मागधा किंगडम? मौर्यन डायनास्टी के बाद जल्दी ही कौन सी डायनास्टी आ गई जिसने मागधा पे रूल किया? सतवाना, सुंगा, नंदा एंड कन्नवा. चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड यस, द राइट आंसर इज शुंगा डायनास्टी. सुषुमित्रा शुंगा जो है उसने इस पे बहुत अटैक किया. शुंगा डायनास्टी आई थी मौर्य के बाद, क्योंकि मौर्यंस ने खुद नंदाज को हराया था. ठीक है, और चंद्रगुप्ता मौर्य, जो ये था ना चाणक्य एक जो गाइड करता था चंद्रगुप्त मौर्य का, और चाणक्य ने फिर लिखी भी है अर्थशास्त्र एक किताब. एडिशनल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए. Which script was used in Ashoka's inscription? Which script was used in अशोका की जो inscriptions होती थी ना, उनमें कौन सा script यूज़ किया जाता था? ठीक है, choose the correct answer, and yes, ब्राह्मी, दिवानगरी, गुरुमुखी and संस्कृत. And the right answer is ब्राह्मी. मागधी लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट वो यूज़ किया करते थे. शांतिवान इज द समृद्धि ऑफ, शांतिवान किसकी जो है समृद्धि है? लाल बहादुर शास्त्री की, इंदिरा गांधी की, बी आर अम्बेडकर की, जवाहरलाल नेहरू की. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द राइट ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू. फॉरेस्ट ऑफ पीस को हम बोलते हैं शांतिवान. भारत रत्ना इज डिजाइन्ड लाइक द लीफ ऑफ, किसके लीफ की तरह इसको डिज़ाइन किया जाता है? बनाना ट्री, पीपल ट्री, कोकोनट ट्री एंड सैंडलवुड ट्री. भारत रत्न अवार्ड को किसके इस लीफ की तरह इसको शक्ल होती है? एंड यस, इट इज़ लाइक पीपल ट्री. और दीवानगिरी स्क्रिप्ट में भारत रत्न वर्ड्स उस पर लिख के होते हैं. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन टू स्पेस? सतीश धवन, रवि मल्होत्रा, राकेश शर्मा एंड ननब दाबो. एंड द राइट आंसर इज राकेश शर्मा. पहला इंसान जो स्पेस में गया, इसको रशिया ने लिया अपने साथ, आई थिंक. यस, हाँ, सोवियत रॉकेट सोयूज में गए, रशिया ने इसको अपने साथ लिया. Who was the only in the which is was the only in the site with an artificial brick dockyard?
लोथल, लीथल नहीं है, ये लोथल है यहाँ पे, LOTHAL, लोथल। लोथल, काली बैंगन, हरप्पन, मोंजोदारो, एंड द राइट आंसर इज लोथल। लोथल में ये गुजरात में एक साइट है, याद रखना, गुजरात में एक गुलपाप खंबत के पास है। तो ये क्या है, ये फेमस है डॉकयार्ड के लिए, डॉकयार्ड के लिए, ठीक है। द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इज, ठीक है, द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा इज, गौतम बुद्धा की जो है जन्म जो है कहाँ पे हुई, धौली, लंबनी, वल्लभाई, कपाली वास्तु। चूज द करेक्ट ऑप्शन। गौतम बुद्धा जो है उसकी बर्थ कहाँ पे हुई, एंड यस, लुम्बिनी में हुई, लुम्बिनी में हुई। हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, का प्रियम्बल किसने ड्राफ्ट किया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, किसने किया था, एंड द आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने मूव किया ना, उसी को फिर प्रियम्बल का फॉर्म दिया है। हु इज द फर्स्ट वुमन लेजिस्लेटर इन इंडिया, पहली जो खातून थी लेजिस्लेशन में थी, लेजिस्लेटर थी, मेंबर थी, कौन थी, तारा चिरियन, कॉर्नेलिया, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, अन्ना चैंडी, एंड यस, राइट आंसर इज मुथुलक्ष्मी रेड्डी। On the day of Jallianwala Bagh massacre, the people were collected in the Bagh to protest against which measure of the British government? वो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे, मार्शल ला इन पंजाब, साइमन कमीशन, इल्बर्ट बिल्ट, रोल आउट एक्ट, इनमें से वो किस बात के लिए वो क्या कर रहे थे, इनमें से वो किस बात के लिए ये कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड यस, वो रोल आउट एक्ट, जो इसका नाम ब्लैक एक्ट भी है, जो 1919 में आया था, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो मैसेकर कब हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919, डे ऑफ बैसाखी। द उपनिषद्स और द उपनिषद्स क्या है, ग्रेट एपिका, स्टोरी बुक, सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, लॉ बुक्स। उपनिषद्स क्या है, यस, दे आर सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी, हिंदू फिलोसफी बताती है उपनिषद, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट्स हैं, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, की का फाउंडर कौन था, सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो है फाउंडर कौन था, एंड द राइट आंसर इज मदन मोहन मालवीय। पहले इसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज बोलते थे, जो कि उसके बाद इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाया गया उत्तर प्रदेश में 1916 में, ठीक है। द सेकेंड बैटल ऑफ टारिन वॉज फॉट बिटवीन, सेकेंड बैटल ऑफ टारिन जो हुई थी, पहली बैटल हुई थी 1911 में, सॉरी 1191 में, और सेकेंड बैटल हुई थी 1192 में, किस किस के बिटवीन हुई थी, अलेक्जेंडर एंड पोरस, जयचंद एंड मोहम्मद गोरी, और अकबर एंड हिमू, मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान, और वो हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बिटवीन 1192 एडी में, और पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने हराया था। Which article of the Indian Constitution mentions financial emergency? Financial emergency किस इंडियन आर्टिकल में मेंशन करके है, एंड यस, इट इज 360, आर्टिकल 360 में। तीन तरह की इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है इंडिया में। When did जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ऑकर, कब हुआ था जलियांवाला बाग, मैंने अभी आपको ये बताया। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड यस, इट हैपनेड ऑन, यस, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का फेस्टिवल था तब। Who was the first Indian चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पहला इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, मोरारजी देसाई, सुकुमार सिंह, सरदार पटेल, वीएस रमा देवी, एंड यस, राइट आंसर इज सुकुमार सिंह, ठीक है। उसके बाद
सनाग्यू इज़ अ वर्शिप प्लेस फॉर विच रिलीजन, किस रिलीजन का नाम वर्शिप, जैसे हिंदूज़ का टेम्पल होता है, मुस्लिम्स का मॉस्क होता है, मस्जिद होता है, ऐसे सिख्स का गुरुद्वारा होता है। सैनग्यू, मुझे नहीं पता है, सॉरी इफ़ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये किस मज़हब की जो है वर्शिप प्लेस है? पारसी रिलीजन, टोइज़म, जुडाइज़म, शिंटू रिलीजन, एंड यस इट इज़ जुडाइज़म। ये कम्युनिटी हाउस ऑफ वर्शिप होता है। बहादुर शाह फर्स्ट वॉज बॉर्न इन द ईयर, ये कब पैदा हुए थे? ये ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, 1643 में पैदा हुए थे। विच टाइप ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्ट डिड द हड़प्पन्स यूज? हड़प्पन क्या यूज़ करते थे, कौन सा एंशिएंट स्क्रिप्ट यूज़ करते थे? यस, पिक्टोग्राफिक, लीनियर, सिम्बॉलिक, हीरोग्लिफिक, एंड यस दे यूज्ड, राइट आंसर इज पिक्टोग्राफिक। इसके जो साइंस होते थे, बर्ड्स, फिश, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ ह्यूमन फॉर्म यूज होती थी। ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, जो मैं अभी बोल रही थी, अर्थशास्त्र किसने लिखी है? जो कि मौर्यन डायनास्टी के साथ वाबस्ता था, उन्हीं का एक प्राइम मिनिस्टर था वहाँ पे, उन्हीं को क्या करता था, गाइड करता था। कौटिल्य, तुलसीदास, विष्णु शर्मा एंड कालिदास, एंड यस राइट आंसर इज वेरी गुड, कौटिल्य। इसको चाणक्य भी बोला जाता था, कौटिल्य को। द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब इज़ नोन एज, जो पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है उसको क्या बोलते हैं? पोंगल, लोहड़ी, बसंत पंचमी, गुड़ी पड़वा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड यस उसको क्या बोलते हैं? लोहड़ी। ये पंजाब का फेस्टिवल है जिससे रबी क्रॉप्स जब हार्वेस्ट होते हैं। ठीक है, इसको लोहड़ी को एज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। हु वॉज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन? कोर्ट म्यूजिशियन अकबर का कौन था? अबुल फजल, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमाल। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, एंड यस तानसेन, मियाँ तानसेन जो था वो कोर्ट म्यूजिशियन था अकबर का। त्रिपिटकास आर सेक्योर्ड बुक्स ऑफ, जो है ना, अभिधवा पिटका, विनय पिटका एंड सुता पिटका, वो किस मज़हब की जो है एक जो है क्या बोलते मुक़द्दस किताबें हैं? हिंदूज, जैन्स, पारसीज एंड बुद्धिस्ट। यस, आप सबको पता होगा बुद्धिज़्म की वो जो 3 पिटकास है, त्रिपिटका, 3 बास्केट जो है वो बुद्धिज़्म से के साथ बिलोंग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वॉज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी? इसमें से कौन सा महात्मा गांधी ने नहीं बनाया? सबरमती आश्रम, सेवा आश्रम, विश्व भारती, फिनोक्स आश्रम। कौन सा महात्मा गांधी ने नहीं बनाया? वेरी गुड, विश्व भारती उन्होंने नहीं बनाई। ठीक है, और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, विश्व भारती को। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। ठीक, राइट। द इमोर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज़ बिन रिटन बाय, किसने लिखा है वंदे मातरम को? रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, बैंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। एंड यस राइट आंसर इज वेरी गुड, बैंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है इसको। ठीक है, और इसकी किस नावल में छपा था? आनंद मार्ग, 1882 में लिखा था वंदे मातरम, आनंद मार्ग ने। One of the earliest explorers who visited India was Megasthenes. Which country did he hail from? Megasthenes कहाँ का था? ठीक है, चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम शायद आया था ना ये। ऑप्शंस आर ग्रीस, स्पेन, इजिप्ट, इटली। जो मेगास्थनीज है ये कहाँ का था? यस, ही वॉज फ्रॉम ग्रीस। वो ग्रीक ट्रेवलर था, हिस्टोरियन था। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन? पहला दूसरे प्लेनेट पे जो हमने भेजा था मिशन, कौन था पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन? चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, आर्यभट्टा एंड फिले मिशन। एंड यस द राइट आंसर इज मंगलयान मिशन। मार्स पे, मंगल हम मार्स को बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो हमने भेजा था, जो ISRO ने भेजा 5 नवंबर 2013। द ब्लू वाटर पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पुर्तगीज लीडर। ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगीज लीडर ने इंट्रोड्यूस की थी? फ्रांसिस्को अल्मीदा, अल्फोंसो दी अल्ब्रुकी, फ्रांसिस कैरोन और
फ्रांसिस मार्टिन। और ये किसने ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाई थी? ये लाई थी फ्रांसिस्को दी एल्बी, द ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। ठीक है। द फेमस विष्णु टेम्पल इन अंगोर वाट इन कंबोडिया वॉज बिल्ट बाय, कंबोजा तब उनको बोलते थे। कंबोडिया में जो सबसे फेमस विष्णु टेम्पल है अंगोर वाट, वो किसने बनाया है? श्रुतावर्मन, सूर्यवर्मन सेकंड, इंद्रावर्मन, इनिरुदा। ठीक है। और वो बनाया है शाबाश सूर्यवर्मन सेकंड ने। ठीक। खेमीर डायनास्टी का किंग था ये। हु प्रोफाउंडेड द पंचशील प्रिंसिपल्स, किसने उस पर जोर दिया? महात्मा गांधी, लॉर्ड बुद्धा, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंचशील प्रिंसिपल्स पे। ठीक है। एंड यस, उस पर जोर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक। उसके बाद हु प्रोफाउंडेड द, अगेन ये क्वेश्चन है, ये 5 प्रिंसिपल्स है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के, जिसको हम पंचशील बोलते हैं। ये इंडिया और चाइना के बिटवीन एग्रीमेंट हुआ था 1954 में। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हैदराबाद द स्टेट ऑफ निज़ाम वाज टेकन ओवर बाय इंडियन गवर्नमेंट थ्रू, किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने हैदराबाद को लिया था? क्योंकि हैदराबाद नहीं मान रहे थे इंडिया के साथ रहना। तो यस, ऑप्शंस आर पुलिस एक्शन, मिलिट्री एक्शन, परसुएशन, नेगोशिएशन। यस, उनको लिया गया था थ्रू मिलिट्री एक्शन। आई थिंक मैंने कहीं पे ये अलग से है पुलिस एक्शन और मिलिट्री एक्शन। अच्छा, उन्होंने हैदराबाद पुलिस एक्शन नहीं किया था, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था लेकिन। ठीक है। पुलिस ने ही लेकिन ये किया था। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग? नेशनल फ्लैग के बीच में जो धर्म चक्र है ना, उसमें कितने स्पोक्स है? 22, 24, 18 एंड 14। एंड द राइट आंसर इज यस, 24 स्पोक्स है उसमें। ठीक है। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज, गवर्नर का तो हमने देखा था क्या, सरोजिनी नायडू। तो पहली जो लेडी क्या थी जो बनी थी चीफ मिनिस्टर इंडिया स्टेट की? नंदिनी सतपाथे, डॉक्टर जयललिता, सुचिता कृपलानी, मिस मायावती। चूज द करेक्ट ऑप्शन। चीफ मिनिस्टर कौन बनी थी? यस, इट वॉज सुचिता कृपलानी बनी थी। उत्तर प्रदेश पॉलिटिशियन थी वो। Which amidst the following monuments in India is not on the UNESCO's list of World Cultural Heritages? इनमें से कौन सा वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में नहीं है? एलोरा केव्स के, काशी विश्वनाथ टेम्पल, कुतुब मीनार, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एलोरा केव्स तो है, काशी विश्वनाथन टेम्पल नहीं है। ये लॉर्ड शिवा की ओर डेडिकेटेड है, वाराणसी में है ये टेम्पल। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवेलिस इज नोन फॉर, लॉर्ड कॉर्नवेलिस क्यों मशहूर है इंडिया में? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, रोतवारी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने क्या दिया था? शाबाश, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल दिया था, इसलिए ज़्यादा मशहूर है ये। ठीक है। 1793 में दिया था इसने। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका, वाराणसी, वहाँ साइड से इसने परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। द फर्स्ट वुमेन टू प्रिजाइड ओवर द यूएन जनरल असेंबली कौन थी? पहली खातून। UNGA को जिसने प्रिजाइड किया था? राजकुमारी अमृत कौर, विजया लक्ष्मी पंडित, कमला नेहरू, इंदिरा गांधी। ये सबको पता होना चाहिए और पता होगा भी, इजी भी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। एंड द राइट आंसर इज विजया लक्ष्मी पंडित। 1953 में पहली जो है वुमन प्रेसिडेंट बनी थी UNG की, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। Between 1946 to 1968, she headed the Indian delegation to the United Nations. जो पहले जो ये पॉलिटिशियंस थे ना इंडिया में, वो बहुत इंटेलेक्चुअल्स थे पहले। आजकल अगर देखेंगे इस प्रीवियस कुछ एक रिपोर्ट आया है, उसमें क्रिमिनल चार्जेस, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है उनको, लेकिन पहले बहुत इंटेलेक्चुअल्स होते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर बुद्धाज आइडल्स डिसफिगर्ड एंड रिमूव्ड रिसेंटली? ये मुझे पता नहीं है लेकिन कितना रिसेंटली, लेकिन जहाँ पे बुद्धाज के आइडल्स पे ये किया गया था, अटैक किया था। पाकिस्तान, टर्की, अफगानिस्तान, ईरान। एंड कहाँ पे किया गया था? अफगानिस्तान में रिमूव किए गए थे।
ठीक है। इनमें से यूनेस्को अप्रूव्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? सोमनाथ टेम्पल, सालारजंग म्यूजियम, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, चार बाग रेलवे स्टेशन। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इनमें जो है 7 वंडर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज माना जाता है। हु इज द क्रिएटर ऑफ पीस टाइटल्ड पोर्ट्रेट ऑफ फ्रांसिस्कोस? ठीक है, इसका किसने बनाया है? ये लियोनार्डो डी विंसी, पॉल चिमी, पैब्लो पिकासो, क्या है ये आप खुद प्रोनाउंस करो, पिकासो, पैब्लो पिकासो एट रेम्ब्रांड। ठीक है, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। सो यस, पोर्ट्रेट ऑफ फ्रांसिस्कोस किसने बनाया है? ये पैब्लो पिकासो ने बनाया है। ये पेंटिंग है एक, ठीक है। द फिल्म मंगल पांडे रिलीज इन अगस्त 2005 डील्स विद द मंगल पांडे जिस फिल्म का नाम है किसके साथ डील करती है? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, नेताजी सुभाष बोस फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो मंगल पांडे जिसका नाम है वो किसके साथ डील करती है? वो फिल्म वो है मंगल पांडे जो है, ये फिल्म जो थी इंडियन मूवी, ये थी ऑन द लाइफ ऑफ मंगल पांडे इन इंडियन सोल्जर। देखो यहाँ पे ऑप्शन गलत है। बेसिकली मंगल पांडे क्या था? ये मंगल पांडे एक इंडियन सोल्जर था जिसने अपना रोल दिया इंडियन म्यूटिनी 1857 में। इसको डायरेक्ट किया था, इस फिल्म को केतन मेहता ने, आमिर खान ने लीड रोल प्ले किया था, जो कि रिवोल्ट हुआ 1857 का, वो ये फिल्म बताती है। ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है। वेयर आर द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ स्टीव फ्रांसिस जेवियर हाउसवुड? कहाँ पे रखे गए हैं उसके? वेलकानी चेन्नई, एस कैथेड्रल वेल्हा गोवा, बेसिला ऑफ जॉन जीसस वेल्हा गोवा, सिटी जेवर्स चर्च मुंबई। कहाँ पे रखे गए हैं स्टीव फ्रांसिस जेवर के मॉर्टल रिमेन्स? एंड यस, वो रखे गए बेसिला ऑफ बॉम जीसस वेल्हा गोवा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। कल मैं फिर से कराऊंगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको फ़ायदा हुआ इससे, कितना, हाउ मच यू लाइक इट, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। कल हम और मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।